हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की जो है प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट जो है पहले से ही बनी है। डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की जो है लिंक आपको मिल जाएगी और वहां से आप जाकर के बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये जो आज की वीडियो में जो प्रश्न लेकर आया हूँ ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई एग्जाम्स में, और ज़्यादातर ये बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में या सेमेस्टर कोई सा भी हो, वट सब्जेक्ट यही हो, उसमें ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का जो है सब्जेक्ट है ये। और इस सब्जेक्ट के जो है बीएससी एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इन्हीं को लेकर आया हूँ। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दोस्तों के पास शेयर करना कतई मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि धनिया की सिंचित दशा में औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है? तो कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है? 5 से 10 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, टमाटर के बीजोपचार हेतु रसायन प्रयोग करते हैं। तो रसायन प्रयोग कैसे करते हैं? थ्योरम के द्वारा। थ्योरम रसायन का जो है प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हरतिमा पत्ता पत्ता जो है हरतिमा एक उन्नतशील किस्म है। तो कहा है कि पत्ता हरतिमा जो है काहे की किस्म है? वो है धनिया की है। और उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आजाद हरित एक किस्म है। तो किसकी किस्म है? वो है लौकी की। लौकी की जो है एक आजाद हरित किस्म है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, वो है टमाटर की किस्म जो 8 सेल्सियस पर भी फल बना सकती है। तो वो कौन सी है? पूषा शीतल फसल है। कौन सी है? पूषा शीतल फसल है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, अगला प्रश्न, जीरा की बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि शुभकारा जो है एक उन्नतशील किस्म है। तो वो किसकी किस्म है? वो है काली मिर्च की। काली मिर्च की क्या है? काली मिर्च की शुभकारा किस्म है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन सी के कारण होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आलू को वानस्पतिक रूप से कहते हैं। वानस्पतिक रूप से क्या कहते हैं? आलू को कहते हैं वानस्पतिक रूप से रूपांतरित तना कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित तना। फिर उसके बाद आता है प्याज की औसत बीज उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितनी है? वो है 2 से 3, ठीक है, कुंटल प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भिंडी की बीज अंकुरण हेतु तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है? वो होती है 25 से 30, ठीक है, आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं 25 से 30 क्विंटल की आवश्यकता होती है। तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो 25 से 30 डिग्री तापक्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सौंफ किस कुल से संबंधित है। तो जो सौंफ है, सौंफ किस कुल से संबंधित है? अम्बेली फेरी नाम से संबंधित है। सौंफ जो है अम्बेली फेरी नाम से संबंधित है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौंठ बनाने हेतु तो अदरक की उपयुक्त किस्म है। तो सौंठ बनाने हेतु तो अदरक की उपयुक्त किस्म कौन सी है? वो है हिमगिरी है। उसके बाद आता है सुगुना एक उन्नतशील किस्म है। तो सुगुना जो है उन्नतशील जो है किस्म किसकी है? वो है सौंफ की है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धनिया की बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है? 20 से 25 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। पूछा गया है कि उत्तर भारत में सौंफ बोने का समय है। तो उत्तर भारत में जो है सौंफ बोने का जो है समय क्या समय है, तो यह है मध्य फरवरी से मध्य मार्च का है। फिर उसके बाद आता है पौलू रोग किस फसल से संबंधित है। पौलू रोग जो है काली मिर्च से संबंधित है। पौलू रोग काली मिर्च से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि टमाटर में फलन हेतु सर्वोत्तम रात्रि का तापमान है। तो कौन सा सर्वोत्तम रात्रि का तापमान है, वह 15 से 20 सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। ठीक है, 15 से 20 सेंटीग्रेड है। टमाटर हेतु सर्वोत्तम रात्रि का तापक्रम जो है 15 से 20 सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इलायची का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो इलायची का जो है प्रवर्धन प्रकंद, फॉर्म और कंद, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये आप मत सोचना कि ये प्रकंद और कॉर्म और कंद इनके द्वारा होता है, तो इनके द्वारा नहीं होता है। ठीक है, इलायची का प्रवर्धन प्रकंद और कॉर्म कंद के द्वारा नहीं होता है, किसी के भी द्वारा नहीं होता है, इन तीनों में से किसी के द्वारा नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। धनिया की साधना किसके लिए अवरोधी है। तो धनिया की जो है साधना किस्म जो है वो किसके लिए अवरोधी है, माहू व माइट के लिए अवरोधी है। माहू या माइट के लिए अवरोधी है। ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन ये इस माहू और माइट के लिए अवरोधी है, एफिड्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्षा ऋतु में भिंडी की बीज उपज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है, वो है 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। भिंडी की बीज दर जो है 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद आता है अदरक जो है वो है मुख्य अवयव है। तो किसका है, जिनेरियोल का है। अदरक जो है जिनेरियोल का मुख्य अवयव है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आलू की कौन सी किस्म अगेती झुलसा बीमारी के प्रति अवरोधी है। तो आलू की जो है कौन सी किस्म अगेती झुलसा बीमारी के लिए अवरोधी है। तो कौन सी किस्म अगेती झुलसा के लिए अवरोधी है, वो है कुफरी सिंदूरी। कौन सी, कुफरी सिंदूरी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भिंडी की वर्षा उपहार किस्म किसके प्रति अवरोधी है। तो भिंडी की वर्षा उपहार किस्म किसके प्रति अवरोधी है, जीवाणु के प्रति अवरोधी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ट्रक गार्डनिंग हेतु उपयुक्त शाक भाजी है। ट्रक गार्डनिंग हेतु उपयुक्त शाक भाजी है, तो वो कौन सा शाक भाजी है, वो है मूली। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए या होती है। तो कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, वो होती है 8 से 10 किलोग्राम 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। फिर उसके बाद आता है 27वां प्रश्न हमारा कि अगेती फूल गोभी की किस्मों के लिए बीज दर होती है। अगेती फूल गोभी की किस्मों के लिए बीज दर होती है, तो कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पूसा रत्नार एक उन्नतशील किस्म है। तो किसकी किस्म है, वो है लौकी की जो है पूषा रत्नार एक उन्नतशील किस्म है, काहे कि लौकी की है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि फूल गोभी में औसतन बीज उपज प्रति हेक्टेयर होती है। तो औसतन जो है बीज उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, वो होती है 100 से 175 केजी होती है। 100 से 175 केजी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्याज के आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। प्याज के आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं, तो कितनी रखते हैं, 1000 मीटर रखते हैं। कितनी, 1000 मीटर रखते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पूषा मेघना एक उन्नतशील किस्म है। पूषा मेघना जो है
एक उन्नतशील किस्म है, तो कौन सी किस्म है, किसकी किस्म है, वो है फूल गोभी की है। पूषा मैग्ना किसकी किस्म है, फूल गोभी की किस्म है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आलू में अधिकतम कंद उत्पादन हेतु तापक्रम होना चाहिए या होता है, तो कितने सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, 20 सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि IIBR कहाँ स्थित है, IIBR कहाँ स्थित है, वो स्थित है वाराणसी में स्थित है। IIBR कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। अर्का हरित एक किस्म है, तो किसकी किस्म है अर्का हरित, वो है करेला की किस्म है, ठीक है, किसकी है, करेला की किस्म है अर्का हरित। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 35वां। इसमें पूछा गया है अनिर्धारित संकर टमाटर के लिए रोपण दूरी रखते हैं। अनिर्धारित, जिसका निर्धारण ना हुआ उसके लिए टमाटर की दूरी के लिए जो है रोपण दूरी रखते हैं, वो कितनी रखते हैं, 60x60, ठीक है, 60x60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नत्रजन की कमी के कारण फूलगोभी में होती है, तो नत्रजन की कमी के कारण क्या होता है फूलगोभी में, वटनिंग होती है, क्या होती है, वटनिंग होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कट फेस विकार संबंधित है, तो कट फेस विकार किससे संबंधित है, टमाटर से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में अदरक का अधिकतम उत्पादन होता है, किस राज्य में अदरक का अधिकतम उत्पादन होता है, करेला का होता है, सॉरी दोस्तों, करेला का होता है, ठीक है। किस राज्य में अदरक का अधिकतम उत्पादन होता है, सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसमें किस राज्य में है, किस राज्य में दिया गया है, किस राज्य में अदरक का अधिकतम उत्पादन होता है, तो करेला नहीं है दोस्तों, ये केरला है, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, ये गलत इसमें लिखा है, ये केरला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, हल्दी में जो है पीला रंग किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, करक्यूमिन के कारण होता है, किसके कारण, करक्यूमिन के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पौधरोपण द्वारा प्याज की दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो पौधरोपण के द्वारा जो है प्याज की दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि धनिया किस कुल की फसल है, धनिया जो है वो किस कुल की फसल है, तो किस कुल की फसल है धनिया, वो है एपीएसी की है, किसकी है, एपीएसी की है। और फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, इसमें जो है करेला वाला जो है, इसमें अगर आपका पूछा जाए, करेला नहीं है दोस्तों ये केरला है इसके लिए क्षमा चाहूँगा, ये केरला है, ठीक है। और इसमें जो है किस राज्य में अदरक का अधिक उत्पादन होता है, अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश लगाएंगे, और आपके ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश दिया हो तो आप मध्य प्रदेश ही लगाएंगे। ये जो करेला है, वो सॉरी दोस्तों केरला है, ये जो है वो उससे क्या नाम है, ऐतिहासिक है, ये पहले का है, ठीक है, ये पुराना डाटा है, उसी के हिसाब से ये है। और उसके बाद जो है, जो अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो आप मध्य प्रदेश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब अगर कोई और मध्य प्रदेश नहीं दिया गया हो, केरला दिया गया हो, तो आपको केरला को ही लगाना है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न को हम। अगले प्रश्न में पूछा गया है 42वां प्रश्न है हमारा कि मुदिंगरी वन एक उन्नतशील किस्म है, तो ये किसकी उन्नतशील किस्म है, वो है इलायची की जो है मुदिंगरी वन एक उन्नतशील किस्म है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जीरा का मुख्य अवयव है, तो जीरा का जो है मुख्य अवयव कौन सा है, क्यूमिनॉल है, क्या है, क्यूमिनॉल है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 44 वाला, तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर भारत में धनिया बोने का समय है, तो उत्तर भारत में जो है धनिया बोने का समय कौन सा है, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है, क्या है, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि टमाटर में ब्लॉसम
इंड रॉट विकार का कारण है। ब्लॉसम इंड रॉट विकार का कारण है। तो कौन सा कारण है ब्लॉसम इंड रॉट विकार का? वो है कैल्शियम की कमी। ठीक है, किसकी कमी? कैल्शियम की कमी। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? आलू में जो है हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? वो किस पदार्थ के कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, फूल गोभी की सेल्फ ब्लाइट किस्म है। तो फूल गोभी की जो है सेल्फ ब्लाइट किस्म है, तो वो किसकी किस्म है? वो है पूषा दीपाली की किस्म है। फूल गोभी की सेल्फ ब्लाइट किस्म है, वो किसकी है? पूषा दीपाली की किस्म है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भिंडी में आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण की दूरी है। भिंडी में आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण की दूरी की आवश्यकता होती है। तो कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? 400 मीटर दूरी की जो है आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आलू में पछेती झुलसा का कारण होता है। आलू में जो है पछेती झुलसा का कारण क्या होता है? वो होता है फाइटोप्थोरा होता है। क्या होता है? फाइटोप्थोरा होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि लौकी का क्या देशज है? ठीक है, मतलब लौकी कहाँ पैदा हुई है, देशज क्या है इसका? तो इसका देशज जो है उत्तरी अफ्रीका है। क्या है देशज लौकी का? उत्तरी अफ्रीका है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, किस फसल को मसाला की रानी कहा जाता है? किस फसल को मसालों की रानी कहा जाता है? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो इलायची वाला है, किस फसल को जो है मसालों की रानी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौंफ में सुगंध का कारण होता है। तो सौंफ में जो है सुगंध का कारण कौन सा होता है? एनीथोल का होता है। एनीथोल का होता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो भले ही आपके पेपर में ना पूछा जाए, इसकी भी मतलब ABC आता है, तो किसी न किसी में जरूर पूछा जाएगा। ये तो गारंटेड है, पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्में हैं, तो कौन सी किस्म है? पूषा 120 जो है टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि काली मिर्च का फूलने का समय है। तो काली मिर्च का जो है फूलने का समय कौन सा है? मई जून है। काली मिर्च का फूलने का समय कौन सा है? मई जून है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कच्ची हल्दी की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है? 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। किसकी? कच्ची हल्दी की औसतन उपज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 56 वाला। इसमें पूछा गया है कि टमाटर की पर्ण कुंचन बीमारी फैलती है। टमाटर की जो पर्ण कुंचन बीमारी है वो कैसे फैलती है? सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है। कैसे? सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है। कौन सी बीमारी? पर्ण कुंचन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भारत में हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में जो है सॉरी दोस्तों, भारत में हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, अग्रणी राज्य है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सौंफ की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो सौंफ की जो है औसतन उपज कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है? तो वो है 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। फिर उसके बाद आता है इलायची किस कुल की फसल हो? किस कुल की फसल है? तो इलायची जो है जिंजीबरेसी की फसल है। इलायची जो है जिंजीबरेसी की फसल है। फिर उसके आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही दोस्तों को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए साथ ही, जिससे वो भी लोग इस वीडियो को जो है देख सकें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है सही टिक कर सकें। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।